डिस्कस किया था जाते जाते, ये डिस्कस हुआ था जिसमें कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था। भाई बहुत सारे जब चार्जेज हों, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज हो, तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज, और एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है भाई, तो याद होगा Q अपॉन 4πε0r होता है। Q अपॉन 4πε0r इज द पोटेंशियल एट सेपरेशन R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। ये होता है। अब Q से यहाँ पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो गया Q अपॉन 4πε0r, 2Q से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो गया 2Q अपॉन 4πε0r। वैसे ही -3Q का हुआ, -4Q का हुआ, जिसमें से ये दोनों कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि 1 और ये 2 मिलके 3 हो गया, पॉजिटिव में 3 हो गया, नेगेटिव में कैंसिल हो गया, ये वाला बच गया और ये मिल गया हमें पोटेंशियल। तो इस तरह से सेंटर पे निकाला था। M पॉइंट पे भी पूछा जा सकता है, तो फिर ये सेपरेशन निकालोगे, ये L और ये L/2, ये सब लास्ट क्लास में देखा था। आज थोड़ा और हम लोग इसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। अगर यहाँ निकालना होगा तो क्या करोगे, ये चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 ये वाला R, ये चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 ये वाला R, ये नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 ये वाला R मींस L/2, और यहाँ पे -3Q अपॉन 4πε0 और ये वाला सेपरेशन L/2, ये हम लोग रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। एक है चार्ज रिंग, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे एट डिस्टेंस x P पॉइंट है लोकेटेड। अब इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। जल्दी से पॉज लगा करके निकाल दो जरा, 2 मिनट ट्राई कर लो एक बार। रिंग, चार्ज रिंग, टोटल चार्ज इज Q, रेडियस इज R, इसके एक्सिस पे P पॉइंट है, एट डिस्टेंस x P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ये कैलकुलेट करें और बाद में हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा। ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर लो। चलो ट्राई कर लिया, अब जरा देखें हम लोग। चलो अब देख लेते हैं भाई, मैच कर लो, जिनका आंसर आया होगा वो मैच कर लेंगे। देखो इसमें ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये कोई डिस्क्रीट नहीं है। अगर डिस्क्रीट होता, बहुत सारे अलग अलग चार्जेज होते तो डिस्क्रीट होता, तो एक का पोटेंशियल निकालते, दूसरे का पोटेंशियल निकालते, सबका सम कर देते, हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता। लेकिन ये फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था। और जब कॉन्टिन्यूअस के लिए निकालना होता है तो कोई चार्ज एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के चलते P पॉइंट पे जो dV पोटेंशियल छोटा सा प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट से, और फिर उसको इंटीग्रेट, दैट इज सम करते हैं ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स। जो भी पोटेंशियल इंडिविजुअली एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे उन सबको सम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर की तरह सम होगा, मींस विद साइन रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, इसलिए उसका ख्याल रखते हुए P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पहले एलिमेंट लेना सीखा जाए। तो एलिमेंट हमने यहाँ पे मान लो लिया, इस एलिमेंट का चार्ज है dq। कितना चार्ज है भाई, तो dq चार्ज है। चलो भाई dq चार्ज है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से अब देखेंगे कि P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करेगा। जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी डिनोटेड बाय dV, क्योंकि ये dV पूरे चार्ज का एक बार में पोटेंशियल नहीं है, ये तो ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ओनली है। अब बताओ dq तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटेड होगा, और dq जब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटेड होगा तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल इसका लिख सकते हैं कितना भाई, तो dq अपॉन 4πε0r। r कौन सा, तो ये r। देखो ध्यान से भाई, यहाँ इस एलिमेंट को हम लोग पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं, तो उससे R सेपरेशन पे ये हम लोग लिख सकते हैं चार्ज वैल्यू डिवाइडेड बाय 4πε0r। ये बात अलग है कि R का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये R है, ये R है, ये X है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये वैल्यू हो गया x² + r² अंडर रूट। अब चीज एक और देखना यहाँ पे जरूरी है कि ऐसा भी दिमाग में किसी किसी के आ सकता है कि पूरा रिंग है, चार्ज कैपिटल Q है, तो क्यों ना रिंग के पूरे चार्ज को हम लोग इसके सेंटर पे समझ लें Q को, और वहां से यहाँ पे पोटेंशियल लिख दें। यानी कि पूरे चार्ज को अगर सेंटर पे समझ लें तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, तो Q अपॉन 4πε0, और सेपरेशन सेंटर से कितना है, तो x है। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्यों ना ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज को इफेक्टिवली इसके सेंटर ऑफ चार्ज पे समझ करके और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया जाए। ऐसा आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। सारे पूरे चार्ज को हम लोग सेंटर पे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सेपरेशन वेरी वेरी लार्ज नहीं है।
ये रेडियस r है और तुम अगर मान लो ये सेपरेशन वेरी लार्ज होता, ये r है और 1000 या लाखों टाइम्स r होता, तो उस कंडीशन में वेरी फार ऑफ पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज बन जाता और ये सेंटर पे सपोज करके और ये लिख लेते, तो ये वैलिड हो जाता। ये वैलिड कब होगा? व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तब इस कंडीशन में ये बन जाएगा पॉइंट चार्ज और उस कंडीशन में ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अभी के कंडीशन में जो इस हिसाब से दिए हुए हैं, तो यहां पे सपोज करो ये कि कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये स्पेशल केस लेके नहीं चलेंगे। फिर इस कंडीशन में हम लोग ये समझेंगे कि x इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन r। इसका मतलब x जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन r नहीं है, तो x का हिसाब रखने पड़ेंगे। हम लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते कि ये पूरे को पॉइंट चार्ज बना दे। सो ये पॉइंट चार्ज की तरह वैलिड होगा, तभी ये हो सकता है। इट मींस x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए होगा। सो अभी के कंडीशन में ये जो लोग खोपड़ी लगा रहे हैं वो अपना खोपड़ी बंद करेंगे और यहां पे शुरू करेंगे हम लोग। चार्ज एलिमेंट जरूर पॉइंट चार्ज बन जाएगा और पॉइंट चार्ज से r सेपरेशन के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और डिराइव किया था। Q चार्ज से R सेपरेशन पे यही होता है पोटेंशियल। तो ये मिल गया पोटेंशियल। अब क्या करना है तुम्हें भाई? तो तुम्हें P पॉइंट पे पूरे चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना है। इसलिए जो जो एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे dV dV, उनको हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। चलो ठीक है भाई, ये भी समझ गए। अब ये देखेंगे कि एक एलिमेंट ने प्रोड्यूस किया था कितना भाई? तो dQ अपॉन 4πε0 R प्रोड्यूस किया था। R का वैल्यू हम लोग लास्ट में डाल लेंगे। अभी क्यों हम लोग इतना रूट कैरी करें, चलो लास्ट में डाल लेंगे। तो R अभी इस तरह से लिख लिया और इसको इंटीग्रेट करने हैं। इंटीग्रेट कहां तक करने हैं? तो ऐसे एक एक करके इंटीग्रेट करने हैं कि पूरा एलिमेंट ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो। इट मीन्स एक एक करके हर एलिमेंट के लिए ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन को हर एलिमेंट के लिए जब ऐड कर लेंगे तभी हमारा काम बनेगा और कैलकुलेट होगा। तो अब ये इसमें डिसाइड करना है कि कांस्टेंट कौन। तो कांस्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं भाई? तो ये देखते हैं कि एक एक करके एलिमेंट ही तो वेरी करेगा। तो ऑन वेरिंग द एलिमेंट व्हाट पैरामीटर्स आर नॉट चेंजिंग, कौन चेंज नहीं कर रहा है एलिमेंट के वेरिएशन करने से, वो सारे कांस्टेंट ट्रीटेड होंगे और बाहर आ जाएंगे। क्या चेंज नहीं हो रहा भाई? तो 1/4πε0 सारे एलिमेंट्स के लिए रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चाहे वो एलिमेंट टॉप का हो, बॉटम का हो, लेफ्ट का हो, चाहे राइट का हो, कोई भी हो, सारे एलिमेंट के लिए 1/4πε0 तो है ही, बाहर निकल जाएगा। R के बारे में क्या ख्याल है? स्मॉल r, स्मॉल r जो कि कैपिटल R² प्लस x² है रूट अंडर में, क्या ये r, ये स्मॉल r क्या हर एलिमेंट के लिए सेम रहेगा या इस वाले एलिमेंट के लिए कम हो जाएगा और इस वाले एलिमेंट के लिए ज्यादा हो जाएगा? क्या ये सारे एलिमेंट्स के लिए स्मॉल r का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो वो वेरिएबल होगा, तो फिर उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर 3 डायमेंशनली अगर देखो समझो एक्सिस पे है, तो उस कंडीशन में ये r है तो ये भी r है और ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, सब स्मॉल r है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये समझो 3 डायमेंशनली तुम्हें सोचना पड़ेगा। मान लो ये है हमारा रिंग, चार्ज रिंग अगर ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज पूरे पे है पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, और ये है सेंटर। अब इस सेंटर से मैं ये बोलूं कि इस सेंटर से ये वाला एक्सिस है भाई, ये वाला एक्सिस है और इस एक्सिस का ये पॉइंट है जहां पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये टॉप का जो एलिमेंट लेंगे उससे जो सेपरेशन होगा, जो इधर लेंगे हम लोग इससे सेपरेशन होगा, इस टॉप पॉइंट का, यहां वाले पॉइंट का। तो इससे सेपरेशन सबसे सेपरेशन तो सेम ही होगा। तुम तो एक्सिस पे आ गए, एक्सिस पे तुम रह करके देखोगे और रिंग है हमारा चार्ज रिंग, और एक्सिस के पॉइंट पे आप अपना आई को फिट करो, वहां पे लोकेट कराओ आई को, और तब देखोगे तो क्या तुम्हें इधर वाला एलिमेंट जो है ज्यादा डिस्टेंस पे लगेगा और इधर वाला कम, और इधर वाला कम, इधर वाला ज्यादा? ऐसा तो नहीं होगा। सारे के सारे सेम सेपरेशन पे होंगे। कितना सेपरेशन भाई? तो √R², ये वाला कैपिटल R² प्लस x², इतना ही होगा सबका। सो इस एक्सिस पे अगर आई अपना रखें तो ये सारा, ये रिंग तो ऐसे है, ये रिंग ऐसे है और तुम यहाँ एक्सिस पे अपना रखे हो, तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस देखो, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, वो सारे के सारे सेम होंगे। सो R इज कांस्टेंट, तो R भी चला जाएगा बाहर, बचेगा क्या? तो dQ। ठीक है, स्मॉल r इज सेम, स्मॉल r इज इक्वल टू √R² प्लस x² इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये ऐसा लिख दिया, बाद में तुम्हें याद दिला दे ऐसा। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल गया। अब क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। तो बताओ भाई, 1/4πε0
और आर का वैल्यू भी लिख लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे डी क्यू एड करते जाने हैं एक एक करके, बाकी सब तो कांस्टेंट है बाहर निकल गए, सबके लिए वही सेपरेशन था, इसलिए डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे डी क्यू एक एक करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन द रिंग यही तो था, इसलिए पोटेंशियल क्या मिल गया पी पॉइंट पे, तो ड्यू टू चार्ज रिंग ये मिल गया, ये मिल गया पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। यहां तक तो ओके है, यहां तक तो बिल्कुल ओके होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब तुम ये बताओ कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मतलब ऊपर ज्यादा नीचे कम हुआ होता, तो क्या डिफरेंस आ जाता इसमें। और दूसरी बात एक और डिस्कस करने हैं मुझे, पहले तो यही बता दो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा, वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। सपोज करो कि रिंग पे हमारा चार्ज ऐसे है, ये रिंग पे चार्ज मान लो ऐसे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है चार्ज का, बहुत ज्यादा चार्ज, यहाँ पे कम है, ऐसे है मान लो, और इधर बहुत ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में इसके एक्सिस पे चले आए, वही एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। अब इस कंडीशन में पोटेंशियल जो होगा वीपी डैश मान लो, तो ये वीपी डैश इस वीपी से कम होगा या ज्यादा होगा। टोटल चार्ज सेम है कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज सेम बट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लो ये चार्ज जो रिंग है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टर होगा तब तो अपने आप ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर में तो ये प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, चाहे वो रिंग पे हो, चाहे वायर पे हो, चाहे स्फीयर पे हो। बट ये समझो नॉन कंडक्टिंग रिंग था, प्लास्टिक का रिंग था, और हमने जानबूझ के इधर ज्यादा चार्ज डाला, इधर कम चार्ज डाला, वो अपने आप एडजस्टमेंट इंसुलेटर में होता नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहेगा ये। अब ये बताओ कि ऐसे कंडीशन में जब पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल वही होगा या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये हमें देखना है। सोच लो, 1 मिनट पॉज लगा लो, सोच लो आराम से और कंक्लूजन निकाल लो पहले। चलो सोच लिया होगा, सोच लिया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखो कि यहाँ का जो चार्ज एलिमेंट था उसका सेपरेशन कितना होगा भाई, आर होगा। यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो आर होगा, यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसका सेपरेशन भी आर होगा, यहाँ का भी आर होगा। सो आर तो चेंज नहीं होने वाला, इसलिए आर तो चेंज नहीं होगा। बाकी क्या होगा भाई, तो यहाँ के डीक्यू में ज्यादा चार्ज है, यहाँ के डीक्यू में ज्यादा चार्ज है, यहाँ के डीक्यू में ज्यादा चार्ज है। समझो अगर डीएल लेंथ का ले रहे हो तो यहाँ डीक्यू में ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे जो डीएल लेंथ ही उतना लोगे तो कम चार्ज है, लेकिन सेपरेशन तो सबका सेम है। मीन्स ये वाला यहाँ तक तो सबका सेम ही रहेगा। और डीक्यू डीक्यू ऐड करने हैं भाई, तो डीक्यू डीक्यू ऐड करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इधर ज्यादा चार्ज है तो इसका ज्यादा फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा और इधर वाला कम रह जाएगा फील्ड, तो नेट हमारा चेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है। ये डीक्यू चार्ज यहाँ रहे आर सेपरेशन पे, चाहे यहाँ रहे आर सेपरेशन पे, बहुत ज्यादा यहीं रहे अगर आर सेपरेशन, तब भी तो भाई हर बार तो डीक्यू अपॉन 4 और डीक्यू अपॉन 4, यहाँ 10 बार करोगे डीक्यू अपॉन 4 और डीक्यू अपॉन 4, यहाँ पे 2 ही बार करोगे डीक्यू अपॉन 4, लेकिन ऐड तो सब वही होने हैं, इसलिए फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सारे डीक्यू डीक्यू ऐड होंगे उतना ही होगा। मान लो 10 ऊपर रखा और 2 नीचे रखा, तो 10 टाइम्स ऊपर वाले का आर यूज करोगे और 2 टाइम्स नीचे वाले का आर यूज करोगे, लेकिन आर तो सेम ही है, इसलिए 10 और 2 टाइम्स 12 टाइम्स आने हैं, 12 टाइम्स आने हैं तो वो आना तो वही टोटल चार्ज है। सो नो डिफरेंस, ये वही का वही रह जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म होने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। Q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर ये वाला होना था, आर जो कि ये है वैल्यू, ये वही का वही रहेगा सेम। सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और इसका स्पेशल केस समझो, मान लो हम लोग ये रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, चलो इसको एक चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तुम बताओ कि अगर ये Q चार्ज एक रिंग के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर हम लोग सेंटर पे पोटेंशियल निकालें, इसके सेंटर पे पोटेंशियल VC निकालें, सेंटर पे पोटेंशियल अगर निकालते तो क्या होता है, इधर यही आर यूज होता है DQ अपॉन 4πε0, ये आर, ये वहां यूज होता है तो DQ अपॉन 4πε0, ये वाला आर DQ अपॉन 4πε0, ये वाला आर DQ अपॉन 4πε0, ये वाला आर DQ अपॉन 4πε0, ये वाला आर, इसका मतलब टोटल क्या हो जाता
डी क्यू ऐड हो जाता और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर ये कॉमन अलग रह जाता। मीन सेंटर पे तो ये होगा पोटेंशियल, एक्सिस पे हमारा इस तरह का आया पोटेंशियल, बट सेंटर पे देखें तो पोटेंशियल हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होना ही चाहिए। देखो भाई सेंटर पे तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, तो कैपिटल आर वैसे ही रह जाता और इस कंडीशन में ये बन जाता पोटेंशियल। लेकिन ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया ऑब्जर्वेशन मेथड। सिंस ऑल एलिमेंट्स हैव सेम सेपरेशन हेंस पोटेंशियल विल बी टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं इस वाले फॉर्मूला जो ऑब्टेन हुए हैं इसके बेसिस से भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे? तो इस फॉर्मूला का टेस्ट कर लिया जाए कि वो आता है कि नहीं। अगर हम लोग निकालना चाहें एट द सेंटर यूजिंग दिस फॉर्मूला तो क्या करना पड़ेगा? पुट x इज इक्वल टू 0। x जो एक्सिस पे डिस्टेंस लेके चल रहे थे वो एक्सिस पे डिस्टेंस 0 अगर ले लें तो इसमें अगर x का वैल्यू पुट करें 0 तो क्या मिल जाएगा? तो बताओ क्या मिल जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू 0 रख दिया, अंडर रूट आर स्क्वायर मींस r, तो ये मिल जाएगा जो ये मिलना चाहिए था। इट मींस जो रिजल्ट आया है वो वेरीफाइड है भाई। तो सेंटर पे कभी पूछ दिया जाए तो ऐसे निकाल लेंगे। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तुमसे वो ये क्वेश्चन पूछा था भाई, फाइंड वीपी एंड हेंस फाइंड वी एट द सेंटर। तो हेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया उसी फॉर्मूला का यूज करके, देख लिया हम लोगों ने सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल। एंड इफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिंग होगा तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको नोट कर लो जल्दी से भाई, पॉज लगाओ और नोट कर लो। चलो पॉज लगाओ, 1 2 3 नोट करके हो गए फ्री। फिर से 1 2 3 भाई, पेन चलाने पड़ेंगे थोड़ा फास्ट। चलो हो गया, ये भी चेक कर लिया और समझ गए, नोट भी कर लिया। अब जरा एक और पोटेंशियल देखा जाए भाई, और पोटेंशियल हम लोग देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए। पोटेंशियल तो हम लोग निकालना डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो कर ही सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द सेपरेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज से। ये सब कुछ ना बोला जाए तो सब क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्या है? सब पॉइंट चार्ज। मान लो कुछ सेपरेशन है, डी ले लें या आर ले लें, कुछ भी ले लें, सेपरेशन ले लिया। एक Q है, दूसरा -3Q है, या Q है -5Q हो, Q हो -6Q हो, कुछ भी हो जाए, डिफरेंट साइन के मान लो दिए हुए हैं, जो दिया हो उसी से काम करें हम लोग। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस वेयर द पोटेंशियल इज 0, हमें तो उस पॉइंट का सेपरेशन चाहिए फ्रॉम द स्मॉलर वन। जहां पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि अगर माना इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नल पॉइंट। अभी हम लोग को निकालना है कि कहाँ पे वो पोटेंशियल 0 होता है, वो निकालना है। निकाल लो भाई जल्दी से, 2 मिनट पॉज लगाओ और फटाफट कैलकुलेट कर लो। हो गया होगा, 1 2 3 4 लगा दो थोड़ा सा जोर। चलो अब जरा मैच कर लिया जाए। देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है चार्ज, तो इसका मतलब है कि अगर वैल्यू, अगर हम लोग एक चार्ज के चलते हम लोग देखते हैं r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो एक बार फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है, इसको याद ही रखने हैं। Q से r डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल होता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो बोला था पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ ही रखते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होता। सो नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन हम लोग डायरेक्शन से नहीं कर सकते। सो पॉजिटिव है, स्केलर है। अब जरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो रखने हैं, स्केलर की तरह ऐड करने हैं। अब देखो किसी भी पॉइंट में, मान लो मिडिल के किसी पॉइंट पे अगर देखना चाहें तो इसका पोटेंशियल होगा, इसका मान लो सेपरेशन x अगर समझते हो, किसी भी पॉइंट का चेक करना चाहते हैं, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इसका हो जाएगा पोटेंशियल -3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेपरेशन d - x। मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो कम से कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैंसिलेशन का तो चांस बनेगा भाई, कैंसिलेशन का चांस बनेगा। मीन्स देयर कैन बी अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन द टू चार्ज वेयर पोटेंशियल ड्यू टू द टू चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब साइन में हो सकता है और ये कैंसिल होकर के 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे
चलो पहले इसी को हम लोग देख लें, पहले यहाँ का हम लोग निकाल लेते हैं। बीच में पॉसिबिलिटी तो है, जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि सेपरेशन कम होने से पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। तो इधर हम लोग आएंगे तो इसके चलते पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके चलते पोटेंशियल कम होने लगेगा। तो यहाँ पे ज्यादा इसका इफेक्ट है, यहाँ ज्यादा इसका इफेक्ट है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल का ज्यादा इफेक्ट है, यहाँ पॉजिटिव का। अब जैसे जैसे अवे जाएंगे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता जाएगा, इसका नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो कहीं तो एक मिलेगा पॉइंट जहां दोनों का पोटेंशियल इक्वल एंड नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। तो ऐसा पॉइंट लेट इट बी एक्स। मान लो एम पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग दोनों का निकालें, एक पॉजिटिव के चलते पोटेंशियल, एक नेगेटिव के चलते पोटेंशियल। वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। अब पोटेंशियल पॉजिटिव का क्या होगा भाई? तो Q अपॉन बोलो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये x, और इसका क्या हो जाएगा तो -3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये d माइनस x, ऐसा हो जाएगा। या तो आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाते तो ये एक स्टेप और बचा जाते। कैसे? कौन इतना करना जा रहा है भाई? तुम्हें चेक करने, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गए 1 मार्क्स में फटाफट बताने हैं, तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इसका वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और इसका वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सेम हो जाए। तो चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव तो साइन के होंगे ही, तो सीधा यहाँ से बोल सकते थे हमें चाहिए Vm 0, तो इसका मतलब क्या हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x शुड बी इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर गया, 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस x। मतलब हम लोग एक स्टेप बचा सकते थे, ऑब्जर्वेशन मेथड से डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव होगा, वैल्यू खाली सेम हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या कैंसिल होगा भाई? तो ये Q में लड़ाई हो जाएगा और ये दोनों मर जाएंगे, और बचेगा क्या? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ये दोनों के साथ मर जाएंगे। बच जाएगा कितना? तो 3x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, और इससे मिल गया हमें 4x इज इक्वल टू डी, इट मीन्स x इज इक्वल टू डी बाई 4। एक तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या भाई? तो ये आ जाएगा d by 4। इट मीन्स d by 4 डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, वहां पे पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बट ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग वैल्यू ऑफ x आएगा। ये मत सोचना कि जहां पोटेंशियल 0 आ गया वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोगों ने कंसीडर किया ही था, फिलहाल हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं। तो पोटेंशियल इन बिटवीन द 2 पॉइंट, ये हम लोगों ने देखा इन बिटवीन 2 चार्ज, इन बिटवीन 2 चार्ज ये देखा। अब देखना है कि आउटसाइड भी क्या कहीं हो सकता है। तो आउटसाइड कहां देखें? अगर इस साइड में देखना चाहें, यहां पे देखना चाहोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव, पॉजिटिव वाला प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव। तो अगर इक्वल वैल्यू के हो जाए तो यहां पे कैंसिल होकर के 0 हो सकता है। लेकिन यहां पे अब सोचो कि नेगेटिव वाला ज्यादा चार्ज है, सेपरेशन भी कम है, तब तो ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा करेगा। लार्जर चार्ज और कम सेपरेशन तो वैल्यू बहुत ज्यादा, तो वो बोलेगा कि ये तो ना इंसाफी है भाई, क्यों मेरा चार्ज भी कम दिए हो और मेरे से इतना ज्यादा सेपरेशन पे पूछ रहे हो कि इसको कैसे कैंसिल कर पाओगे? कैसे मैं कर पाऊंगा? मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा चार्ज वैल्यू भी कम है और तुम मुझसे ज्यादा सेपरेशन पे रखे हो, इसके लिए तो कम सेपरेशन दिए हो, तो मैं कैसे छोटा सा चार्ज उस बड़े से चार्ज को कंपनसेट करूंगा, काउंटर अटैक करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहां पे मैं उतना पॉजिटिव नहीं प्रोड्यूस कर सकता जितना ये नेगेटिव करेगा। तो इसलिए नो क्वेश्चन ऑफ 0 पोटेंशियल। इधर आ जाएं, इधर अगर देखें हम लोग तो इधर ये छोटा वाला चार्ज बोलेगा कि भाई मेरा चार्ज तो छोटा है, हाँ ये जरूर अच्छा है कि मेरे से सेपरेशन भी कम है तो मैं कंपनसेट कर सकता हूं उसका। वो वाला बोलेगा मेरा चार्ज बड़ा तो दिया बट मेरा सेपरेशन भी तो बड़ा है, तो मैं अपना कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाऊं? तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वैल्यू है बट सेपरेशन ज्यादा होने से ये कम हो रहा है पोटेंशियल, इसका सेपरेशन कम होने से ज्यादा हो रहा है पोटेंशियल। तो चार्ज के चलते जो कम का टेंडेंसी था, सेपरेशन कम होने से ज्यादा होने का टेंडेंसी, दोनों काउंटर बैलेंस कर लेंगे और यहां कहीं पोटेंशियल 0 मिल सकता है। तो इसलिए एक इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिल जाएगा, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज हमें मिल जाएगा। तो सेकेंड केस एक और हमें मिल जाएगा, कहां भाई? तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग किधर? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग आउटसाइड द स्मॉलर, आउटसाइड द स्मॉलर वैल्यूड चार्ज, आउटसाइड द स्मॉलर वैल्यूड चार्ज हम लोगों का मिल सकता है।
कहाँ पे मिलेगा? तो ले लो भाई एक और डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट n है, तो n पॉइंट का कुछ डिस्टेंस ले लो, इधर x लिया था तो मान लो ये l ले लेते हैं। चलो l का वैल्यू निकालना, या y ले लें तो y का वैल्यू निकालें, जो भी है। अगर l लेते हैं तो ये l का वैल्यू चाहिए हमें vn भी 0 चाहिए, vn चाहिए 0। तो vn तो भाई 2 से बना है, v पॉजिटिव का फिर v निगेटिव का, यही काम करोगे। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट n, v ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट n इज इक्वल टू 0 करने हैं। पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा भाई पोटेंशियल, बताओ भाई पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले का पोटेंशियल होगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और नेगेटिव वाले का होगा -3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस l। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाले का लिखेंगे q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और -3q वाले का -3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ था भाई, तो नेगेटिव चार्ज से d प्लस l सेपरेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे d प्लस l। ये मिलके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर वही मैंने बोला कि ये सब स्टेप की क्या जरूरत है, जब तुम्हें स्टेप बचाने हो, टाइम बचाने हो, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये लेकिन स्कूल में आएगा तो ये सब लिखने पड़ेंगे। और अगर स्टेप बचाने हैं तो सीधा बोलते भाई कि पॉजिटिव वाले का जितना पोटेंशियल होगा एल डिस्टेंस पे, निगेटिव वाले का भी उतना ही वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू खाली लिख रहे हैं, तो ये d प्लस एल है। और इस तरह से हम लोग देखते तो क्या क्या इसमें से शहीद हो जाते, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट शहीद हो जाते, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट शहीद हो जाते, और बचता क्या है यहाँ 3l इज इक्वल टू d प्लस एल, ये मिल जाता। इससे क्या मिलता भाई, तो यहां से मिलता हमें 3l माइनस एल यानी कि 2l इज इक्वल टू डी, इट मीन्स l इज इक्वल टू d बाई 2, मीन्स एक और डिस्टेंस मिल गया तुम्हें आउटसाइड, d बाई 2 डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सो दो पॉइंट मिल गए जहां पोटेंशियल 0 है। इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हो, नोट कर लो जल्दी से भाई। क्वेश्चन था, पहले तो सॉल्व किया, सोचा तुमने शॉर्टकट में, और अब हम लोग फाइनली नोट कर लें। तो जल्दी से नोट करो भाई, रेडी 1 2 3, चलो नोट करके हो गए फ्री। फिर रेडी 1 2 3 हो गए फ्री। तो d बाई 2 पे, और आउटसाइड में d बाई 2 पे, और इनसाइड में d बाई 4 पे हमें नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मतलब, नल पॉइंट तो नहीं इसको बोलेंगे, पोटेंशियल 0 वाला पॉइंट बोलेंगे। नल पॉइंट उसको बोलते हैं जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चलो एक और हम लोग कोशिश कर लें, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये है सेमी सर्कुलर आर्क। चलो जल्दी से खुद से पढ़ो, मैं नहीं समझाऊं तुम्हें, खुद क्वेश्चन, तुम्हें तो लिखा रहेगा क्वेश्चन, खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। चलो 2 मिनट के लिए पॉज लगाओ और जल्दी से ट्राई कर लो इसको। हो गया 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना तुम्हें लगे ट्राई करने का वो ट्राई कर लो, उसके बाद ही अनपॉज करो और फिर वीडियो देखो। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा था हम लोग चलते हैं भाई, इसको देखा जाए, इसको डिस्कस किया जाए फिर। तो अब जरा इसमें देखा जाए तो हमने ये देखा कि लैम्डा यहां दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड वीओ, वीओ मतलब सेंटर पे, ये सेमी सर्कुलर आर्क है भाई। फाइंड वीओ ड्यू टू द सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ठीक है, पहला पार्ट तो यही है। विल वी नॉट चेंज इफ द चार्ज ऑन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द आर्क बिकम्स क्वार्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और मतलब यहाँ पे 2 और पार्ट भी पूछे गए हैं। फिलहाल तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है पहले उसका काम कर लिया जाए, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के सेंटर पे हम लोग निकालना चाहते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकालें, तो ये कैसे निकालें, ये तो कोई डिस्क्रीट सिस्टम है नहीं जो v1 प्लस v2 प्लस v3 कर दें। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेकर के काम करेंगे, सारे एलिमेंट के हमें काम करने पड़ेंगे। तो ये dq है, और एक बार में तो भाई पूरे चार्ज का तुम कर नहीं लोगे क्योंकि ये पूरे चार्ज को पॉइंट चार्ज समझ नहीं सकते, ये तो आप समझते ही हो। तो एक एलिमेंट लिया हो वो तो कम से कम पॉइंट चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल होगा dv। तो हम लोग लिखेंगे dv नॉट, मतलब ड्यू टू द एलिमेंट छोटा सा पोटेंशियल मोटा सा पोटेंशियल एट द सेंटर dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और r कौन सा, तो r तो वही जो रेडियस है क्योंकि सेपरेशन भी वही है, बिल्कुल फिट। दूसरा एलिमेंट आएगा
तो वही R पे लोकेटेड होगा, तो उसका भी वैसे ही तीसरा एलिमेंट आएगा वही R पे छाएगा। फिर उसी तरह से फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, मेनी एलिमेंट सब आएंगे और R ही सेपरेशन पे रहेंगे। इट मीन्स जब हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे तो उस कंडीशन में dq छोड़ करके 1/4πε0 और r सबके लिए कॉमन है, बाहर किया होगा तुमने और dq ऐड किया होगा तो तुम्हें मिल गया होगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 r, ये मिल गया तुम्हें पोटेंशियल। और टोटल चार्ज तो भाई तुम्हें लिखने हैं। अब टोटल चार्ज कितना होगा तो बताओ भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो भाई चार्ज ऑन यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्डा, तो 2 मीटर पे कितना 2 लैम्डा, 3 मीटर पे कितना 3 लैम्डा, एल मीटर पे कितना एल लैम्डा। तो ये जितना लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ कितना है पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरा सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, इसलिए 2 पाई आर पूरा लेंथ होता है। तो ये वाला आर्क लेंथ कितना हुआ, ओनली पाई आर हुआ। इसलिए टोटल चार्ज जो इस पे क्यू हम लोग निकालेंगे तो लैम्डा इंटू सरकमफ्रेंस लिखने पड़ेंगे। लैम्डा इंटू सरकमफ्रेंस मींस लैम्डा इंटू पाई आर। 2 पाई आर तो नहीं लिखेंगे, पाई आर लिखने पड़ेंगे। तो लैम्डा इंटू पाई आर इज द टोटल चार्ज। तो यहां लिख दूंगा लैम्डा इंटू पाई आर और डिवाइडेड बाई कितना आया था तो 4πε0 आर। अब इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई भी शहीद हो गए और आर को तो गोली लग गई। तो बस वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन 4ε0, इतना ही आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर। ये मिल गया। फर्स्ट पार्ट का तो काम फिनिश हो गया। अब जरा ये जो बाद का पार्ट है उसको देखना होगा। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोगों ने क्या किया तो एलिमेंट लिया, एलिमेंट का सेपरेशन r है, इसलिए dq डिवाइडेड बाय 4πε0 r dv बन गया। और पूरे का पोटेंशियल निकालना था, इंटीग्रेट किया, सारे एक ही सेपरेशन पे हैं, बाहर निकाल दिया और टोटल चार्ज अपॉन 4πε0 r मिल गया। बहुत अच्छा। अब इसके लिए मैं एक नोट का पॉइंट लिखवा देता हूं जरा, कि तुमने लास्ट में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था और यहां भी देखा, एक कॉमन सी बात आई, दिखाई दिया होगा, अगर आंख खुला होगा तो दिखाई भी दिया होगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि सिस्टम का सारा चार्ज एलिमेंट सेम ही सेपरेशन पे हो पॉइंट से, तो उसका शॉर्टकट है पोटेंशियल के लिए टोटल चार्ज अपॉन 4πε0 r। जब सारे एलिमेंट ही r सेपरेशन पे हैं तो सबके लिए 4πε0 r आएगा, बाहर हो जाएगा और टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 r हो जाएगा। चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जब हर एलिमेंट ही उतने सेपरेशन पे हो तो एलिमेंट यहां रहे चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, सबके तो काउंट होने। सो टोटल चार्ज, इसलिए इसका आंसर भी मिल गया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, इतने ही दूर में चार्ज होता ज्यादा इधर कम होता, तब भी तो भाई dq अपॉन 4πε0 r ही होने थे और सबके ऐड होने, सबके dq ऐड होने, उतने ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख लिया जाए, इसको नोट करके और नोट का पॉइंट लिख लिया जाए। इफ ऑल चार्ज एलिमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज लोकेटेड at the same separation, then potential at such point is given by V is equal to total charge डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये कॉमन सेपरेशन, ये मिल जाएगा। एट द सेम सेपरेशन, मान लो r सेपरेशन, तो यही r है हमारा कॉमन सेपरेशन, सबके साथ सेम सेपरेशन। तो ऐसा हो जाएगा भाई। तो यही पार्ट था यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि भाई नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो यही होगा। और क्या पूछा गया था, आर्क बिकम्स क्वार्टर ऑफ द सर्कल। चलो आर्क हमारा ये जो है वो क्वार्टर ऑफ द सर्कल हो जाए तो क्या होगा, तो चलो भाई इसका भी देख लें कि ये हमारा सर्कल जो सर्कल था वो पूरा ना होकर के क्या हो जाए भाई,
तो क्वार्टर हो जाए, मीन्स इतना ही है। चलो भाई इतना ही है तो क्या हो गया, तो भी तो बात वही है, सबका सेपरेशन इस पॉइंट पी से यानी ओ से सेम ही रहेगा। तो भाई इतने में है तब भी वही होगा पोटेंशियल, कितना भाई, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 r। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये टोटल चार्ज में अब यही वाला चार्ज आएंगे, यानी कि लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, ये तो पाई आर नहीं होगा, π/2r हो जाएगा। होगा कि नहीं, देख लो भाई। क्यों, क्योंकि ये वाला लेंथ कितना होगा भाई, तो ये लेंथ तो 2πr का 1/4, 2πr का 1/4, ये जो लेंथ मिलेगा आर्क लेंथ वो 2πr डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब क्या मिला, πr/2 मिला। तो πr/2 रखने पड़ेंगे, जितना लेंथ है वो रखने पड़ेंगे। कभी कभी एंगल दे दिया जाएगा कि अच्छा आर्क जो लेंथ बना रहा है, वो आर्क जो हमारा एंगल बना रहा है सेंटर पे, वो एंगल है सपोज थीटा का वैल्यू π/3 यानी 60 डिग्री बना रहा है। कभी कभी ऐसा बोल दे और इसके सेंटर पे निकालना हो, लैम्डा है ये, तो बताओ इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख लो, पॉज लगा करके कर लो। तो कितना हो जाएगा भाई सेंटर पे, कर लिया तुमने। अब इसका भी लेंथ लिखने पड़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट से। इतना क्यों हम लोग भाई एलिमेंट लेंगे, ये सब करेंगे, जब देख रहे हैं सारे एलिमेंट सेम ही सेपरेशन पे हैं, तो बस ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, तो लैम्डा इंटू इसका लेंथ। अब इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो भाई कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता है एंगल वाइज 2πr घूम जाएं, एंगल वाइज अगर हम लोग 2π एंगल पूरा रोटेट करते तो लेंथ होता 2πr। तो तुम तो भाई किस्मत से π/3 ही रोटेट किया, तो क्या मिलेगा, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2π इंटू π/3। इसका मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, यानी कि πr/3 इतना ही मिल जाएगा भाई, πr/3 मिल जाएगा। तो लैम्डा इंटू πr/3 रख दोगे, ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0, और r जो कैंसिल होगा वो कैंसिल होगा, बचेगा जो बच जाएगा। हमें तो भाई एंगल के टर्म में भी दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है एंगल दे दिया जाए और फिर तब निकालना हो, तो एंगल वाइज भी तुम्हें पता ही है, 2π एंगल पूरा रोटेट हो जाते तो 2πr पाते लेंथ। तो भाई π/3 ही या π/2 ही या कुछ भी दे दे, π/6 दे दे, तो हम लोगों को बस टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल चार्ज मिल गया। अगर इस आर्क पे टोटल चार्ज ही दिया होता तो ये भी चक्कर नहीं लगता कि लेंथ निकालना, जब टोटल चार्ज ही है तो वही रख देते हम लोग, मिल जाता, हो गया ये काम। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो पॉज लगा करके ये नोट के पॉइंट के साथ ये जरूर लिख लेंगे। चलो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखा जाए भाई, और क्वेश्चंस हम लोग देखें। तो एक और क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे, जल्दी से ट्राई करो, 5 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, जितनी देर में हो जाए लगाओ, जल्दी हार मत मानो, पहले करो। एक स्फेयर है, हेमी स्फेयर, इस पे चार्ज डाल दिया गया है। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ, ठीक है, रेडियस r दिखाया हुआ है। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डायग्राम में दिया हुआ है सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी। चलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अब ये किसी लाइन या आर्क पे नहीं है, ये अब स्फेयर पे है। हेमीस्फेयर तुम्हें पता ही है, मेटालिक हेमीस्फेयर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। चलो भाई जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट पॉज लगा करके ट्राई करो, हार मत मानो। चलो हो गया भाई, अब जरा हम लोग, हो गया होगा, करके आए होगे, 10 मिनट लगा के आए होगे। चलो अब देख लिया जाए, ओ पॉइंट पे भाई नहीं करोगे तो तुम्हारा जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, जो नुकसान होगा तेरा होगा। चलो अब देख लो, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हेमीस्फेरिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये कोई भी एलिमेंट इस पे जो लेंगे वो तो वही आर सेपरेशन पे होगा। यहाँ का एलिमेंट लेंगे तब भी आर सेपरेशन, यहाँ का एलिमेंट लेंगे तब भी आर सेपरेशन, यहाँ एलिमेंट लोगे तब भी आर सेपरेशन, यहाँ एलिमेंट लिया तब भी आर सेपरेशन। तो ये वैसे ही आर सेपरेशन, कोई भी एलिमेंट हो वो उतने ही सेपरेशन पे है। तब तो ये वही वाला केस हो गया, नोट वाला जो पॉइंट लिखा था, व्हेन ऑल चार्ज एलिमेंट ऑफ द सिस्टम
all charge element of the system are at the same separation from the considered point, then potential will be कितना भाई, तो total charge divided by 4 pi epsilon naught into common separation इजा बस। अब टोटल चार्ज कितने होंगे, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में 1 एरिया में सिग्मा चार्ज, 2 एरिया में 2 सिग्मा चार्ज, 3 मीटर स्क्वायर एरिया में 3 सिग्मा चार्ज। हमें तो भाई कितना एरिया है, तो ये है कितना 2 पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इतना चार्ज हो जाएगा। तो यही चार्ज टोटल बन जाएगा भाई, यही चार्ज टोटल बन जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया अगर पूरा स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बट इट इज हेमिस्फीयर, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इस सरफेस एरिया है जिस पे चार्ज है लोकेटेड। तो इसलिए टोटल चार्ज लिखेंगे सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड, ये टोटल चार्ज हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर। अब इसमें से देखो कौन कौन गिरा और कौन कौन मरा। एक तो हमारा ये आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इतना आंसर। अब इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने से ऐसे कंडीशन में जब सारे एलिमेंट सेम सेपरेशन वाला कंडीशन हो, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट अफेक्ट इफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन पोटेंशियल एट O will remain same। ठीक है, ऐसा तब होता है बिकॉज ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्री चार्ज थे, ऑल एलिमेंट DQ आर एट सेम सेपरेशन। तो चाहे ऊपर रहे स्फीयर पे या नीचे रहे, सेपरेशन उतना ही है, तो रोल उतना ही है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर होता तो डायरेक्शन के चलते इफेक्टेड हो जाता, तो वो डायरेक्शन तो है नहीं जो इफेक्टेड हो जाएगा कि ऊपर है भाई तो डाउनवर्ड की तरफ कर दिया, नीचे तो अपवर्ड की तरफ कर दिया, वो तो होना नहीं है। सो कहीं भी रहे पोटेंशियल के मामले में सेम ही रहेगा। चलो ये भी समझ गए, तो इस तरह से कैलकुलेट करने को आ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन आ गया इस तरह से, टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली मोर एट द टॉप एज शोन इन फिगर। शायद ये तो ऐसे ही हो जाएगा। कैलकुलेट V0 एंड डिसाइड वेदर इट इज मोर और लेस देन दैट ऑफ द पोटेंशियल व्हेन चार्ज वेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका आंसर तो ये 1 मार्क्स वाला आएगा भाई। देखो इसमें क्या दिखाया गया कि ऊपर ज्यादा चार्ज है, इधर कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन नोट वाला पॉइंट अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें तो सोचने की कोई बात नहीं है, ये सब आर सेपरेशन पे ही है। इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, तो टोटल चार्ज Q, जो टोटल चार्ज Q था सिग्मा रहता तो फिर कैलकुलेट करते, लेकिन सिग्मा नहीं देगा इसमें, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो तुम सिग्मा से तो निकाल नहीं पाओगे, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें टोटल चार्ज ही देगा। तो ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सेपरेशन R, यही तो होता है पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज Q था, बस वो रख देने हैं, बस काम हो गया, पोटेंशियल एट द सेंटर मिल जाएगा। ये तो वही वाली बात होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसको लिखना हो लिख लो भाई, वैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों का ऑलमोस्ट कवर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। एक और क्वेश्चन देखें हम लोग रिंग वाला बात किए थे, उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। ये कई बार स्कूल में भी पूछे जाते हैं और एक बार पहले जेई में आया था, इसलिए आजकल स्कूल वाले इस पे मेहरबान हैं ज़्यादा, इस क्वेश्चन पे खूब पूछते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे, हाँ ये बात है कि वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा के पूछते हैं, मैंने इस पे नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, और यूनिफॉर्म क्या होगा तो वो तो अपने आप निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, पॉज लगाओ 2 मिनट, ट्राई करो, सोचो क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं तुम्हें। सेपरेशन देख रहे हो, जितना रेडियस ऑफ द रिंग है उतना ही सेपरेशन बिटवीन द 2 सेंटर है।
चलो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लिया जाए भाई, तो कैलकुलेट किया जाए। हम लोग कैसे करेंगे अब ये काम? निकालना क्या था? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम O डैश टू O एज सोन। O डैश से उठा के Q चार्ज को हम लोगों को O पे लाना है, ऐसे उठा करके और O पे लाना है, ये काम करने हैं भाई। तो ये काम करने में Q चार्ज को उठाया है तो कितना हमें करने पड़ेंगे वर्क, ये निकालना है। तो जरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, उस हिसाब से काम करेंगे। तो देखो भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि कभी भी हमें कोई चार्ज चेंज करते हैं, यहां से उठा के यहां रखते हैं, कोई चार्ज को यहां से उठा के यहां रखोगे, व्हेनेवर मास इज शिफ्टेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज, एंड व्हेनेवर चार्ज इज शिफ्टेड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का शिफ्टिंग कर रहे हो तो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, और जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तुम्हारा वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी स्टोर्ड, इसलिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा वर्क डन। बस यही तो काम कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग से यही बता रहा हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, कैसे? तो भाई वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। किसके अगेंस्ट वर्क डन? तो वर्क डन अगेंस्ट व्हाटएवर कंजर्वेटिव फोर्स इज इन्वॉल्वड इन द सिस्टम, इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो। फिलहाल चार्ज Q को यहां से लेकर यहां शिफ्ट करेंगे, तो भाई ये चार्ज और भी तो है, ये टू रिंग चार्ज और ये चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होगा। इफ एनी ऑफ द रिलेटिव सेपरेशन इज चेंज्ड इन द सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी चेंज्ड। बताया था कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब वो क्लास नहीं करोगे, डायरेक्ट जंप मारोगे तो भाई टांग टूटेंगे। चलो फिलहाल देखा जाए, वर्क डन निकालने थे। ये वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, ये तो हमें निकाल रहे हैं। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पोटेंशियल एनर्जी, कोई चार्ज कहीं रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? तो चार्ज जो रख रहे हो मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट का पोटेंशियल। याद होगा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। कोई चार्ज रखोगे पी पॉइंट पे तो क्यू चार्ज को वीपी यानी पी पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। किसका? चार्ज जो रखे हो वो, और जो पहले से चार्ज जिसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किए थे उस कंबाइंड सिस्टम का। तो अभी हम लोग इसको शिफ्ट किए हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? तो चार्ज को फाइनली तुमने किस पॉइंट पे रखा था भाई? ओ पॉइंट पे रखा है, तो यह है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? तो स्टार्टिंग में तुमने उसको ओ डैश पे रखा था, इसलिए पोटेंशियल एट ओ डैश वाला ये काम करने पड़ेंगे। ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ठीक है, इसको अलग समझना भाई, ये तो हमने रिकॉल कराया है, याद दिलाया है, ये याद दिलाया है। ठीक है, ये मिल गया। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पोटेंशियल निकालने पे ही है। ओ पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ओ डैश पॉइंट का पोटेंशियल। अब जिसको मूव किए हो, जिस चार्ज को मूव किए हो उसका पोटेंशियल नहीं काउंट करते, जिस चार्ज को मूव किए हैं उसको छोड़ करके बाकी जो चार्जेस हैं वही तो पोटेंशियल क्रिएट कर रखे हैं। यहां से यहां ले गए तो अब यहां का पोटेंशियल चाहिए हमें, दोनों रिंग के चलते जो प्रोड्यूस्ड है वो चाहिए। तो ठीक है भाई, कैलकुलेट करेंगे। क्यू रखने से पहले वहां का पोटेंशियल क्या था वो चाहिए। कोई भी चार्ज रखते हैं तो रखने के पहले जो पोटेंशियल जो अदर चार्जर ने प्रोड्यूस कर रखा था उससे मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए बताओ भाई वीओ क्या था, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था। तो अब तुम्हें रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे जो एक्सिस वाला था, एक्सिस पे, क्योंकि देखो भाई इस O पॉइंट पे तुम्हें निकालना है तो O पॉइंट पे ये वाला चार्ज तो प्रोड्यूस करेगा कितना? तो Q अपॉन 4πε0, ये सेपरेशन R। अभी देखा था ना, जब कॉमन सेपरेशन होता है तो पोटेंशियल सीधा चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 कॉमन सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? तो पॉजिटिव वाले का हो जाएगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव वाले का क्या हो जाएगा रिंग का पोटेंशियल? तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये R, क्योंकि O पॉइंट का सेपरेशन इसके हर एलिमेंट से R है, कैपिटल R है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब पोटेंशियल इसका निगेटिव वाले के चलते निकालेंगे तो निगेटिव वाले का चार्ज डिवाइडेड बाई क्या भाई? तो 4πε0
और ये निगेटिव वाले का देख लो ध्यान से, ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे चार्ज एलिमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, ध्यान रहे, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो चाहे ये dq का सेपरेशन देखो, चाहे यहाँ के dq का देखो, चाहे कहीं के dq का देखो, सबका सेपरेशन सेम होगा। और वो सेपरेशन कितना होगा भाई, तो सेपरेशन कितना होगा ये भी देखो, r है, ये भी r है और ये भी r है। तो तुम्हें चाहिए ये वाला सेपरेशन, तो देखो भाई ये वाला सेपरेशन, तो ये भी r और ये भी r, ये भी r और ये भी r, तो ये वाला सेपरेशन कितना भाई, तो √/2r, √/r² प्लस r²। यही है ना भाई, ये रिंग है, ये रिंग है, तो ये रेडियस r है और ये भी रेडियस, ये भी हमारा r ही है, तो ये वाला √2r। इसलिए इस वाले चार्ज का हर एलिमेंट का यहां से सेपरेशन कितना है, तो √r² प्लस r² दैट इज √2r। इसलिए यहां पे क्या लिखोगे, √2r लिखने पड़ेंगे। तो ये आया O पॉइंट का पोटेंशियल माइनस तुम्हें करने पड़ेंगे किसका, O' पॉइंट का पोटेंशियल। Q तो बाहर ही है, O का पोटेंशियल रखा, अब O' पॉइंट का पोटेंशियल रखने पड़ेंगे, तो O' का पोटेंशियल भी सिमिलरली निकालेंगे। इस नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल के लिए ये सेपरेशन हर एलिमेंट का कैपिटल R है, और इस पॉजिटिव वाले चार्ज के हर एलिमेंट का यहां से सेपरेशन क्या है, √2r, r, तो ये √2r, सारे एलिमेंट के लिए √2r। तो यहाँ पे लिखेंगे Q वाले के लिए 4πε0 कितना भाई, तो √2r, और नेगेटिव वाले चार्ज के लिए -Q/4πε0 और कैपिटल R। इसका ऐसे लिखेंगे और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया। चलो ठीक है भाई, यहां तक हमने लिख लिया। बस अब उसके बाद क्या, इवेलुएट कर देने हैं। अब इसके बाद क्या करने हैं तुम्हें, इवेलुएट कर देने हैं, जो कॉमन होता है बाहर निकाल दो। Q सब में नजर आ रहा है, 4πε0 भी सब में नजर आ रहा है, R भी सब में नजर आ रहा है, बाहर निकाल दो भाई, ये मिल गया। अब यहाँ क्या बच गया भाई, तो ये तो बच गया 1, ये क्या बच गया, तो -1/√2 ये बच गया, और इधर क्या बच गया, तो ये तो इधर है, और माइनस ये वाला हो गया 1/√2 और ये हो गया -1। बोलो ठीक है। बस अब उसके बाद क्या, कैलकुलेट कर लो। इसमें तो खुद ही एक्सपर्ट हो, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपना टाइम हम लोग वेस्ट किया जाए वीडियो का। समझ गए करना क्या है, तो ये वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने यूज किया पोटेंशियल एनर्जी Q इनटू पोटेंशियल। तो चलो इस क्वेश्चन को भी लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन को लिख लो और हम लोग पॉज लगा करके लिखो, जल्दी से नोट करो। नोट बढ़िया बनना चाहिए, क्लियर बनना चाहिए, ताकि कभी रिवीजन जब करोगे, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो रिवीजन करोगे तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ऐसा काम करेंगे। और वो नोट का पॉइंट याद रखेंगे पोटेंशियल के मामले में, व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर एट द सेम सेपरेशन, कॉमन सेपरेशन, देन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन 4πε0 कॉमन सेपरेशन। अब ये इसका कैलकुलेट कर दोगे, बात हो जाएगी खत्म। चलो।